हरि ओम नमो नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। गुरु नारायण नारायण हरि हरि। गुरु नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो हरि ओम नमो नारायण। 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 बोलिए विष्णु भगवान की जय। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि अपने परिवार सहित रामचरितमानस ग्रंथ की पूजा करें और महाराज श्री का पूजन करें आकर। भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। यज्ञ महोत्सव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन नमामि रामं रघुवंशनाथं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। वै ब्रह्मविदये वसिष्ठाय नमो नमः। व्यासपीठाधीश्वराय नमो नमः। बोलिए विष्णु भगवान की, रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, गौ माता की। परिभवक ब्रह्मभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्च नूतनं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं हे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु ईश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। भक्त वत्सल भगवान भक्त वांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीताराम जी महाराज के पावन श्री चरणों में प्रणाम करके परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गुरु महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत करके भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस जी को प्रणाम करके मंच पर विराजमान संतों को वैदिक विद्वानों को नमन करके गौशाला के प्रांगण में विराजमान समस्त धर्मानुरागी श्रोताओं के भीतर बैठे ईश्वर को नमन करके 33 कोटि देवी देवताओं को अपने शरीर में धारण करने वाली गौ माता को नमन करके रामचरितमानस के राम कथा ज्ञान यज्ञ के
दूसरे दिन की कथा को प्रारंभ करते हैं। सभी श्रोता अपने मन बुद्धि चित्त को समाहित करेंगे और मेरे साथ अपनी वाणी को पवित्र करते हुए भगवत नाम संकीर्तन का बड़े भाव और प्रेम से उच्चारण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सही भाव से बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे, ताली की सेवा करते हुए और सभी भगवत नाम संकीर्तन का प्रेम से उच्चारण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय। ताली बजा के बहुत प्रेम से मेरे साथ में सभी श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। जीवन के विषय में उनके जीवन चरित्र को सुना। तुलसीदास जी महाराज पूर्व जन्म के वाल्मीकि महर्षि, उन्होंने कलयुग के जीवों पर कृपा करने के लिए उनकी आयु की कमी, भाग्य की कमी और बुद्धि की कमी, वो तीन चीज और है। कलयुग के प्राणी होते हैं, उनके शरीर में रोग ज्यादा होते हैं, रोगों की बहुलता, आयु की अल्पता और मन की असंयमितता। रोग ज्यादा है, आयु कम है और मन संयमित नहीं है। बुद्धि की कमी भी है, भाग्य की कमी भी है। इन सब दोषों को देखते हुए तुलसीदास जी महाराज का अवतार हुआ और उन्होंने अवतार लेकर के इस धराधाम पर, और जितने भी हमारे वैदिक वांग्मय के जितने भी धर्म ग्रंथ थे, उन समस्त धर्म ग्रंथों को, समस्त धर्म ग्रंथों का सार
सार से निर्मित उन्होंने श्री रामचरितमानस का निर्माण किया। मानस जी की रचना कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, कहाँ हुई, इन सब बातों को कल की कथा में आपने सुन लिया। मानस जी की रचना जब तुलसीदास जी महाराज के द्वारा हो गई थी तो कहते हैं कि काशी के विद्वानों ने तुलसीदास जी महाराज का बहुत विरोध किया। शास्त्र में आता है कुछ जातियां ऐसी होती है वो अपनी जाति की पोषक होती है, और कुछ जातियां ऐसी होती है जो अपनी जाति की शोषक होती है। उन सब का लंबा वर्णन यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन यही आग्रह करेंगे कि मानव मात्र को, उस मानव मात्र में कौन मानव किस वर्ण का है और किस धर्म का है और कौन किस आश्रम का है, उस अपने वर्ण धर्म और आश्रम के लोगों का पोषक होना चाहिए, शोषक नहीं होना चाहिए। एक दूसरे को ऊंचा उठाने का प्रयास करो, नीचा गिराने का प्रयास क्यों करो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रामचरितमानस का निर्माण हुआ, बहुत सुंदर ग्रंथ का निर्माण हुआ। समस्त वेद शास्त्र पुराण उपनिषद आदि के सार को लेकर के नाना पुराण निगमागम संबतम उन्होंने मानस बनाई। तो काशी के विद्वानों ने सोचा कि अब तो तुलसीदास का नाम विद्वानों की श्रेणी में आएगा और हम सब 2 नंबर पर आ जाएंगे, ऐसा भाव। कंचन तजना सहज है, सहज नारी का नेह, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। ये कंचन कामिनी को, कंचन कामिनी और कीर्ति को भी जो छोड़ देते हैं उनको भी मान बढ़ाई ईर्ष्या सताती है। मान बढ़ाई ईर्ष्या बड़े बड़े लोगों को सताती है। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी के अंदर आता है, जब भगवान की विशेष कृपा होती है तो जीव को परम, इस मन को परम विशुद्धि की अवस्था मिलती है। तो नानक जी कहते हैं, हे प्रभु, जीव खुद की योग्यता से, पात्रता से और विद्वता से राग द्वेष ईर्ष्या आदि दोषों से नहीं बच सकता, तो आपकी कृपा हो तो बचे। सबसे भयंकर दोष है किसी से राग कर लेना। राग का मतलब है किसी से प्रेम हो गया, उसके अंदर फंस गए। अब नीति का, धर्म का, कुल का, भगवान का कोई भी विचार किए बिना ही और हम प्रेम कर बैठे, ये राग कर बैठे। तो द्वेष, ये द्वेष भी बड़ा खतरनाक है। किसी से ईर्ष्या, ये भी अच्छी नहीं है। लेकिन ये तो ज्ञानी लोगों को भी नहीं छोड़ती है। व्यक्ति अपने ज्ञान से, त्याग से, तप से, ज्ञान से, बुद्धि से इन दोषों से बच नहीं सकता। कब तक? जब तक भगवान की विशेष कृपा नहीं हो। ना इसमें जो भी बातें हैं वह सत्य है, अरे बहुत सुंदर है, और शिव इसके साक्षी। इस प्रकार भगवान विश्वनाथ जी महाराज ने इस ग्रंथ को अपने सिग्नेचर करके और समस्त धर्म ग्रंथों से श्रेष्ठ ग्रंथ की उपाधि दी है। बोलो श्री रामचरितमानस भगवान की। अब तो भाई सबने तुलसीदास जी महाराज के ग्रंथ को शिव जी ने संपूर्ण धर्म ग्रंथों का सार लिखा। ये सब बातें तुलसीदास जी महाराज की जीवनी और मानस जी का निर्माण और मानस जी का महात्म्य कल की कथा में आपने सुना। अब महाराज, ये जो रामचरितमानस, इसके प्रधान वक्ता और प्रधान श्रोता को ध्यान से सुनना है। इसको मानस सरोवर की उपाधि दी है। मानस सरोवर कहा गया है मानस जी को। जैसे आप कहीं तीर्थ में जाओ तो उस तीर्थ पर घाट होते हैं और उसके सीढ़ियां होती है। तो मानस रूपी सरोवर के ये 7 सीढ़ियां जो 7 कांड है।
और इसके 4 घाट हैं। ज्ञान कांड घाट, कर्म कांड घाट, उपासना कांड घाट। क्योंकि वेदों के सार से बनी हुई है ना मानस, तो चारों वेदों के अंदर लाखों मंत्र होते हैं, उनमें 3 कांड होते हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। तो इस मानस जी के 4 घाट बता दिए। ये वेदों के सार से तो बनी है, लेकिन वेदों के सार से बनने के बाद भी वेदों से भिन्न है। जैसे हमने कहा था ना, रस होता है पूरे वृक्ष में होता है, लेकिन फल बन करके जब तक नहीं आवे तब तक उसका स्वाद नहीं चख सकते हम, उसका स्वाद नहीं ले सकते। तो वेदों के जो 3 कांड है, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड, और मानस जी के 4 घाट है। वही ज्ञान कांड पहला घाट है, ज्ञान कांड का घाट, दूसरा घाट है कर्म कांड का घाट, तीसरा घाट है उपासना कांड का घाट, और चौथा घाट। सभी व्यक्ति ज्ञान के, कर्म के और उपासना के अधिकारी नहीं होते। और कलयुग के जीव में हमारे में एक विशेष दोष मान लो, चाहे ये गुण मान लो। कलयुग के जीव के जितने दोष गिनाए, उनमें न तो ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त करने में भी असमर्थ है, और कर्म भी वह नहीं कर सकता, त्रुटि रह जाती है कर्म में भी, और उपासना भी भगवान की यथार्थ उपासना भी नहीं कर सकता। तो चौथा बड़ा सुंदर घाट दिया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, जिसको संतों ने शरणागति का घाट कहा। क्या कहा? शरणागति का घाट। शरणागति में कुछ नहीं करना पड़ता हो। शरणागति में क्या होता है? बस खाली शरण हो जाओ भगवान के। हे प्रभु, हम आपके हैं, आपको जैसा चाहिए वैसा हमें बना लो, या तो हमें निभा लो। देखो, अयोग्य जीव भी, अयोग्य व्यक्ति की अयोग्यता से कोई अगर सामने वाला नाराज हो और वह उसके हाथ जोड़ करके शरणागति हो जावे और ये प्रार्थना कर ले कि या तो हमें निभा लो या हमें सुधार लो, आपको जैसा चाहिए वैसा अपने अनुकूल हमें बना लो, तो वह सामने वाला फिर क्रोध उसमें होता भी है तो क्रोध उसका चला जाता है, और क्रोध की जगह में कृपा और करुणा ही करता है। तो ज्ञान कांड का घाट, कर्म कांड का घाट, उपासना कांड का घाट, ये 3 घाट है। लेकिन मानस जी है, इसमें एक चौथा घाट, बड़ा सुंदर घाट है, का घाट है। देखो, तीर्थ पर जाओ तो वहां घाट मिलेंगे आपको, लेकिन कई व्यक्ति होते हैं ना वृद्ध, वो सीढ़ियों से उतरने में असमर्थ होते हैं, घाट से वो नहीं जा सकते। उनके लिए क्या होता है, एक खुर्रा जैसा बनाया हुआ होता है ना, स्लोप बनाया हुआ होता है। वहां कोई भी व्यक्ति जिसके जो सीढ़ियों में चढ़ने उतरने में असमर्थ है वो भी, और वहां तो भाई कोई व्हील चेयर पर भी लंगड़ा आदमी जा सकता है, बूढ़ा आदमी जो चलने में असमर्थ है वो भी जा सकता है, और 4 पैर के मवेशी जो सीढ़ियों से उतरने में चढ़ने में असमर्थ होते हैं, वो भी मवेशी भी जा करके और जल के स्पर्श का लाभ ले लेते हैं। गति और कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की, प्रभु सुजस संगति फलित भली हो यही सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसागत सुमिरत सुहावनी पावनी। सबसे पहले मंगलाचरण आया है वो वाणी और विनायक का। वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम रसा नाम छंद सामपि